हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का, जिसका कि काम एफकॉन कर रही है। लगभग ये अब 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो गया और लगभग ये 11 किलोमीटर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से बताता हूँ। नया वाला वर्क है जो सेकंड फेज़ का काम है। और नीचे जो रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये पटना गया रेलवे लाइन है। इस तरफ पटना जंक्शन है, तो एक पैसेंजर आ रही है और इसे जो है कि इसे कनेक्ट करके आगे में यहाँ जोड़ा जाएगा। यहाँ पर भी तोड़ फोड़ हो रहा है, देखिए आप। तो धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ तोड़ फोड़ हुआ है। तो यहाँ पर काम है आगे में, यानी इस साइड 2 किलोमीटर आगे बहुत सारा रैंप अप और डाउन हो रहा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। कई सारी मशीनें लगी हुई है दूर से, एक यहाँ आप देख रहे हैं और पीछे भी इस तरफ 3 दिख रही है। तो अब मैं आ गया हूँ वर्क वाले सेक्शन पे जहाँ काम चल रहा है। तो मैं इस तरफ से आया और यहाँ पे काम चल रहा था, देखिए आप। तो पियर का जो भी बेसमेंट वगैरह है सब बना दिया गया है। आगे का काम चल रहा है, मतलब जो पायल कैप होता है, पायल का काम होता है। तो ये सब पायल का ही तोड़ करके और वहाँ पे जो पायल कैप बनाया जाता है चौड़ा किया जाता है। तो आगे में चलिए दिखाता हूँ। तो काम इसका बहुत रफ्तार से है। एफकॉन गावर सीगल सी कंपनी है जिसका वर्क मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का अपडेट देता हूं तो मैं खुद चकित रह जाता हूं। काम करिए जैसे उसे काम कल ही फाइनल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के बगल में। तो यहाँ पे भी एक पियर का न्यू डाल करके ढलैया का प्रोसेस कंप्लीट है। चलिए अब आगे चलता हूँ, देखता हूँ। तो जैसे जैसे मैं सिपाड़ा की ओर बढ़ रहा हूँ, सिपाड़ा गुमटी की ओर या मोहाली की ओर, तो दूर दूर तक आपको दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन सभी एरिया में हुआ वहाँ। तो अभी हाल ही फिलहाल इसका निरीक्षण भी करने आए थे। काम की जो भी रफ्तार है उसे लगता है कि बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये वाला जो मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ ये अप्रोक्स 2 किलोमीटर है। मेन आपको सब कुछ आगे दिखेगा। जो अनिसाबाद से 0 माइल होते हुए जाइएगा तो वहाँ पर ही मेन सब कुछ रैंप वगैरह दिखेगा आपको। और जिस पे मैं चल रहा हूँ तो हो सकता है कि इसे आने वाले टाइम में रोड बना दिया जाए, क्योंकि ड्रेनेज का इंतजाम किया गया उस साइड। और तो देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो देख सकते हैं आप लाइन से सभी का सरिया बाहर है और किसी पे ढलाई भी हुआ पीछे से मैं देखा है। और आगे का सरिया निकाल करके, अभी फेस्टिव सीज़न है तो हो सकता है कुछ वर्कर लीव पे गए हुए होंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये रोड ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि डिज़ाइन वगैरह हमें नहीं मिला है कि रोड की डिज़ाइन इसमें होगी, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि डिज़ाइनें वगैरह बहुत सारी चीज़ों को मैंने चेंज होते हुए देखा है कि रेंडर कुछ और था और रियलिटी कुछ और निकला। कि बेस देखिए कितना मजबूत बेस बनता है। मैं इसको पायल कैप कहते हैं। फिर पियर ऊपर बनेगा जो वो पियर कैप होगा। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इस तरफ से इस तरफ लगभग 5 मीटर लग रहा है और इस तरफ से इस तरफ लगभग 3 मीटर लग रहा था। अब सोचिए कितना मजबूत होता है। और सामने जो रोड देख रहे हैं तो इस तरफ एम्स है, इस तरफ 0 माइल है। तो यहाँ पे ही शायद ये ऊपर से जाए चाहे ये नीचे से जाए। देखिए क्या होता है, अभी तक इसकी डिज़ाइन मिली नहीं है। जैसे कुछ होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि फिर के बगल में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी अंदर में जो पायल है उसे गाड़ा गया है और तोड़ करके फिर यहाँ पायल कैप बनेगा। तो कंटिन्यू इसका वर्क आगे तक चला है। तो यहाँ पे जो है कि ये कर्व होता हुआ दिख रहा है ऐसे। सबके द्वारा बताया गया कि ये ऐसे उठते हुए और ये सीधे जाएगा इधर, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इसका कोई रेंडर नहीं है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से एक बनाया गया है। सिपाड़ा गुमटी के पास आपको बहुत सारा रैंप गिरेगा। सिपाड़ा गुमटी से मतलब है कि ये NH 31 यानी पटना मोकामा 4 लेन, इस तरफ 0 माइल है और ये जो है कि सीधे आगे में सिपाड़ा गुमटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पियर देखने को मिलेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, तो ये गाड़ी इधर से चढ़ने वाला है और ये जो देख रहे हैं तो ये जो गाड़ी जंक्शन की ओर जाएंगे तो ये ऊपर होते हुए ऐसे निकलेंगे। और फिर एक उस तरफ भी है, यानी रोड उस तरफ आपको जो है, तो जो गाड़ी उधर से आएगा तो यानी फुलवाड़ी साइड जाना होगा तो उनके लिए अलग है। उस तरफ रोड के उस तरफ भी काम चल रहा है, रोड का चौड़ीकरण हुआ। चलिए पहले मैं यहाँ दिखा दूँ। अभी यहाँ पर ज़मीन भराई का काम बाकी है, लेकिन पियर निकल चुका है। पियर कैप भी बना हुआ है, पेडिस्टल का भी काम बाकी है थोड़ा सा बस। और वहाँ पर मैं एक बार गलत बता दिया था कि उस तरफ मुड़ेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो वहाँ जाकर शिफ्ट होगा। तो मैं इससे पहले गलत बता दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 तरह का से दिख रहा है। ये डाउन वाला है, यानी जो गाड़ी मसौड़ी की ओर जाएंगी तो इसको पकड़ के चली जाएंगी, और जो गाड़ी पटना जंक्शन को जाएंगी तो वो ऐसे होकर के उधर चले जाएंगे या पटना जंक्शन से जाएंगे तो उनके लिए ये हो गया। तो जो लोकल लोग हैं उनको मालूम है भूपतिपुर का एरिया है। और यहाँ पे आपको ट्रेन वाली साउंड हमेशा मिलेगी। यहाँ हर आधा घंटा 1 घंटा पे ट्रेन गुजरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैसेंजर आते हुए गया से पटना की ओर। तो पटना से गया से पटना बहुत सारी ट्रेनें चलती है, लगभग 14 अप 14 डाउन में। तो ब्रिज के जो ऊपर है, यानी जो मीठापुर मोहाली जो यहाँ से स्टार्ट था, तो ऊपर का काम पिचिंग का, लाइटिंग का, चाहे अगल बगल का जो
साउंड बैरियर जो होता है तो वो सब कंप्लीट है ऊपर में। और ये फिर आगे जाकर के पुनपुन तक रोड ढलाई किया हुआ है। ये जो छोटा वाला देखें तो ये चढ़ने वाला फिर से बता दूं, और आगे जाकर के वहाँ चढ़ेगा। तो अभी भी कुछ जगहों पे काम बाकी है जो मैं हर संभव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब रोड उस तरफ चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर का कैसा वर्क प्रोग्रेस है। देख रहे हैं ये अनीसाबाद जाने के लिए, फुलवारी साइड जाने के लिए यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, पूरा काम होता हुआ क्रेन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा सरिया रखा हुआ दिख रहे होंगे। पायल का काम होते हुए देखा था मैं आज से कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ पे एक भी पियर नहीं निकला। ये इस तरफ से निकल करके और सामने इस साइड जा करके जुड़ेगा। चलिए अब रोड उससे चलता हूँ और फिर से दिखाता हूँ आपको उस तरफ का काम कि वो जो जोड़ने का काम है कहाँ तक चला है। बता दिया गया कि अच्छा हुआ कि बड़ी गाड़ियाँ इधर से इन नहीं कर सके। तो ये जो छोटा वाला आप पेड़ देख रहे थे इसे जाकर के इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत पतला ये पेड़ है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनी बना रही है जो ऑलरेडी बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट को बना रही है। ऊपर में लाइट की भी व्यवस्था की जा चुकी है, देखिए आप। और तो यही मेरा अभ्यास है, प्रयास है जो यहाँ का थोड़ा बहुत काम बाकी है उसे दिखाने का। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं किसी और पार्ट में किसी और अपडेट के साथ। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।